गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ए पी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़ में यूनिट फर्स्ट में डेफिनेशन ऑफ फूड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया गया और उसमें जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। और इसी पहले यूनिट में ही एक कोलेस्ट्रम और मिल्क के बारे में डिटेल कंपोजिशन है, तो उसके बारे में भी अब हम आज चर्चा करते हैं। कोलेस्ट्रम पे पहले तो कोलेस्ट्रम को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कोलेस्ट्रम इज द सेक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 days after calving. The composition of colostrum different from that of normal milk. It changes rapidly in successive milkings and becomes normal milk in about 5 days after calving. It coagulates on heating up to 3 days after calving. Colostrum is rich in globulin, which serves as the carrier of antibodies to protect the crops against diseases. कहने का तात्पर्य हुआ कि कोलेस्ट्रम इज द सेक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 days आफ्टर काविंग। मीन्स गाय या भैंस के बच्चा देने के तदुपरांत जो मिल्क प्राप्त होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और फर्स्ट 3 to 5 days आफ्टर काविंग मीन्स ब्याने के 3 से 5 दिन तक का जो दूध होता है वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? कोलेस्ट्रम में। द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल मिल्क। जो कोलेस्ट्रम का जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो नॉर्मल मिल्क से डिफरेंट होता है। इसमें नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा आयरन की अधिकता पाई जाती है। और इन अबाउट 5 days आफ्टर काविंग इट coagulates ऑन हीटिंग। मीन्स 5 दिन तक इसको अगर आप गर्म करते हैं तो ये coagulate हो जाता है, मीन्स स्कंदित हो जाता है। अप टू 3 days आफ्टर काविंग मीन्स ब्याने के 3 दिन बाद तक। कोलेस्ट्रम इज रिच इन ग्लोब्यूलिन्स। कोलेस्ट्रम में किसकी अधिकता पाई जाती है? ग्लोब्यूलिन्स की। which serves as the carriers of antibodies, जो कि बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। टू प्रोटेक्ट द कॉप्स अगेंस्ट डिजीज, बछड़े को रोगों से और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है कोलेस्ट्रम। जी, आपका कोलेस्ट्रम इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेस्ट्रम एंड मिल्क। तो कोलेस्ट्रम में एक पैरामीटर आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मीन्स अपेक्षिक घनत्व। मीन्स कोलेस्ट्रम का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? रेंज 0.1492 to 0.156 और मिल्क का 1.028 to 1.32। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम खीस की क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस क्या महत्व है? तो उसमें पहला पॉइंट्स है एक्ट्स स्लाइटली एज लग्जेटिव विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बाउल्स ऑफ कॉप्स। मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बछड़े होते हैं, जब पैदा होता है उसके बाद ये अगर वो उसको हम कोलेस्ट्रम पिलाते हैं तो कोलेस्ट्रम पिलाने पर उनकी जो आंत है वो उसका मूवमेंट जो है अच्छा होता है। मतलब जो भी कुछ खाते पीते हैं वो पच जाता है, लग्जेटिव होता है, दस्तावर होता है। ये आपका कोलेस्ट्रम ये अगर ज़्यादा मात्रा में पिलाया गया तो ये इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। और क्या करता है कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम जो है एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बच्चों को बचाता है। और थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ हायर अमाउंट ऑफ विटामिन ए देन इन मिल्क। इसमें मिल्क की अपेक्षा विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है फॉर कॉफ विच हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, रोगों से लड़ने में बच्चों को मदद करता है। नंबर फोर्थ
सोर्स ऑफ विटामिन बी इन हायर अमाउंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें विटामिन बी की भी अधिकता पाई जाती है और इससे क्या होता है, बच्चों की बढ़वार जो है वो अच्छी होती है, उनका ग्रोथ जो है वो विकास जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। नंबर 5, इट आल्सो कंटेन्स मोर ऑफ आयरन। इसमें आयरन की भी अधिकता पाई जाती है जैसा कि मैंने ऊपर बताया। एंड ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन की भी अधिकता पाई जाती है फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन इन कॉफ बॉडी। कॉफ बछड़े की बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। नंबर 6 पॉइंट, इट आल्सो सप्लाइज मोर ऑफ ट्रिप्टोफेन एंड इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉफ। ट्रिप्टोफेन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, जो कि खीस में पाया जाता है। अब आते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेस्ट्रम बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेस्ट्रम में हम बात करते हैं, मीन्स इसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या है कोलेस्ट्रम का। पहला, थिकर लिक्विड्स आर इन ए स्टेट देन नॉर्मल मिल्क। मीन्स सामान्य दूध की अपेक्षा कोलेस्ट्रम एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। सेकंड पॉइंट, कोलेस्ट्रम इज slightly yellow in color, often due to an excess of carotene। मीन्स कोलेस्ट्रम का रंग कुछ पीला होता है जो प्रायः कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रम हैज अ साल्टी पंजेंट टेस्ट। कोलेस्ट्रम का स्वाद नमकीन व तीखा होता है। नंबर 4, इट हैज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ स्मेल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मिल्क। इसमें एक प्रकार की असामान्य प्रकार की गंध आती है जो सामान्य दूध से भिन्न होती है। नंबर 5, द कोलेस्ट्रम इज कोगुलेशन अपॉन हीटिंग। गर्म करने पर कोलेस्ट्रम क्या होता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, उसका अस्कंदन हो जाता है। नंबर 6, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.04 to 1.08 एंड फ्रीजिंग पॉइंट 0.605 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो कोलेस्ट्रम का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका रेंज 1.04 से 1.08 तक था और फ्रीजिंग पॉइंट 0.605 डिग्री सेल्सियस होता है। 7 पॉइंट, एसिडिक ऑफ कोलेस्ट्रम इज काज्ड बाई एन एक्सेस ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। खीस acidic of cholesterol is caused by an excess of globulin protein। मीन्स खीस की अम्लीयता ग्लोबुलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण होती है। नंबर 8 पॉइंट, एक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड लैक ऑफ लैक्टोज। प्रोटीन एवं विटामिन ए की अधिकता एवं लैक्टोज की कमी होती है। आज बस इतना ही, और इसके बारे में आगे जो भी बचा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं मिल्क पे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।